सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने। शुरू करें। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? समांतर श्रेणी के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जान लिया था। अब अगली जो आपकी प्रश्नावली है उसमें पूछा जाएगा समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या पूछा जाएगा? समांतर श्रेणी का nवां पद का मान ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे अगर हमारी कोई श्रेणी दे दी जाए, जैसे मैंने मान लिया कि मेरा श्रेणी है, जैसे देखिए 3 है, ठीक है, 7 है कि नहीं है, 11 है कि नहीं है, 15 है, 19 है, ऐसे ही आपका चला जाए। अब पूछ देगा वो, क्या पूछेगा? कहेगा 101वां पद बताओ, इस श्रेणी का 101वां पद क्या होगा? क्या होगा? इस श्रेणी का 101वां पद क्या होगा? तो हम कैसे पता करेंगे? ये जानना जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो वैसे ही इसके लिए आप कंसेप्ट समझिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, ठीक है ना? अगर आपसे पूछ दिया जाए 101वां पद बताओ, 1001वां पद बताओ, चाहे वो जितना पद पूछ ले, उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, श्रेणी के nवां पद का। किसका? श्रेणी का। अगर nवां पद पूछे, उसका फॉर्मूला है, देखिए भाई an। अगर जैसे तीसरा पद पूछता है, अगर हमसे तीसरा पद पूछता है तो हम इसको लिखते हैं ना A3, है कि नहीं है? अगर चौथा पद पूछता है तो हम क्या लिखते हैं? A4। अगर 10वां पूछता है तो हम क्या लिखते हैं? A10। यही ना लिखता है। तो अगर A या नवां लिखेगा तो हम लिखेंगे, देखिए A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको समझिए कि ये आया कहां से है, आखिर क्यों आया, कैसे बना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले हालांकि बता चुका है, लेकिन उस पर आपकी नजर नहीं गई होगी। समझिए, जैसे मैं कहता हूं कि श्रेणी का पहला पद जैसे A1 बताइए, तो A1 क्या होता है? श्रेणी का पहला पद 3 है, तो मैं लिख देता हूं 3। भाई A1 मतलब A होता है, A को लिख देता हूं, है कि नहीं है? अगर मैं A2 का मान निकलता हूं, मैं कहता हूं भाई A2 का तुम मान बताओ क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई A1 में क्या जोड़ने पर हमको A2 का मान आएगा? D। बताया है कि नहीं बताया है? कि A1 तो मैंने लिख दिया, भाई A1 का मान कितना है? A1 में मैं क्या करूंगा? D जोड़ दूंगा। सार्वंतर जो होता है, इन संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, वही जोड़ने पर हमें अगला पद मिलेगा। ये बताया है कि नहीं बताया है? फिर मैं कहता हूं कि जरा मेरी जान ये बताओ A3 क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर A2 में हम क्या करेंगे? फिर D जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? भाई वही मिलेगा, A प्लस D। भाई A2 का मान तो यही है ना, A प्लस D। इसमें हम क्या करेंगे? D जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A3 का मान मिल जाएगा। यही आप बोलेंगे ना। तो ये A है, D में D जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2D हो जाएगा। भाई इसको अगर मैं सालों करूं तो ये बन जाएगा A प्लस का 2D। हाँ या ना? वैसे ही मैं बोलूं कि आप ऐसा करो कि भैया A4 बताओ, यही मैं बोल दूं A4 बताओ, तो आप कहोगे कि सर क्या करेंगे? A3 में फिर हमें D जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A4 का मान मिल जाएगा। तो A3 का मान क्या है आपका? A प्लस का 2D। इसमें फिर हम क्या करेंगे? D जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? A4 का मान आएगा, जो आ रहा है A प्लस का 3D आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही अगर मैं बोलूं A5 का मान बताइए क्या होगा, तो मैं बोलूंगा, देखिए A प्लस, भाई A4 में A4 का मान आया कितना? A प्लस का 3D आया, है कि नहीं आया? आया ना? इसमें मैं क्या करूंगा? D जोड़ दूंगा तो मुझे A5 का मान मिल जाएगा, जो आपका आएगा A प्लस का 4D। ऐसे ही बढ़ते जाऊं, मैं कह रहा हूं AN का मान क्या होगा? मैंने बोल दिया भाई, ऐसे ही मैंने A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला, A5 निकाला, लेकिन इसमें हमें क्या मिला? सोचने की बात है। सोचिए, यहां पर देखिए AD, अगर यहां पर मैं कर दूं तो भाई इसको प्लस का मैं कर देता हूं 0 इंटू D,
तो 0 में अगर मैं डी का गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा ना। क्या ए नहीं लिखा है? तो हमने क्या देखने का प्रयास किया, यहां देखिए सब जगह ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी तो सब जगह है। तो यहां पर भी एन में भी ए और डी तो होगा ही होगा भाई। सब जगह में प्लस में है तो भाई मैंने प्लस में लिख दिया, और डी तो होगा ही होगा। बात यहां पर है ये 3 2 4 का है, सब जगह एडी है। यहां पर 0 का डी में गुणा किया, यहां पर देखिए 1 इंटू डी कर देंगे, यहां पर 2d है, यहां पर 3d है, यहां पर 4d है। यहां पर क्या होगा? तो एक बात समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर 5 था, क्या पूछा? 5 था, तो 5 से एक यहां पर क्या आ रहा है? डी का गुणांक 1 कम 4 आ रहा है। यहां पर 4 है तो यहां से डी का गुणांक 4 से 1 कम आ रहा है, जो डी का भाई 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? यही आ रहा है ना। तो अगर यहां पर n पूछ रहा है तो n से 1 कम क्या हो जाएगा? n से 1 कम भैया, n से 1 कम क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी। क्या यही है क्या? समझ में आया? ये समझिए, अगर आप समझ गए तो बन गया फॉर्मूला ना। मजा भी आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ करके मजा भी आया कि भाई सब जगह एडी एडी आ रहा है, वो नाच रहा है, नौटंकी कर रहा है एडी एडी का। लेकिन फर्क यह है कि हर यहां पर A5 हम पूछेंगे तो यहां पर A और प्लस डी से भाई 5 से 1 कम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, A प्लस 4D। अगर ऐसे ही मैं कहूं कि A100 क्या होगा तो आप बता दोगे, तुरंत बता दोगे ना कि A प्लस 100 से 1 कम कितना? 99 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा आपका? A100 का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आंसर बता सकते हो। क्या इसका 101वां पद नहीं आप बता दोगे? बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में, उदाहरण के थ्रू इसको हम समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है? एपी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। ये दिया देखिए 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका क्या बोल रहा है कि आप 10वां पद ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे भैया? ये तो बोल रहा है ना, ये भाई पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ी होगी। तो आगे बढ़ने के बाद एक न एक पद आया होगा जो 10वां पद होगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसे ही अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो 10वें स्थान पर हमारा क्या मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे पूछे ना तो आप आंख बंद करके ए और डी तो निकाल लीजिए, क्योंकि बिना उसके कोई काम बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए का मान निकालेंगे। ए का मान मतलब कि प्रथम पद, तो ए का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा आपका? यहां पर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सार्वंतर डी निकाल लीजिए। तो डी तो किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं, तो भाई इसमें से मैं इसको घटा सकता हूं। 7 में से अगर मैं 2 को घटाता हूं तो क्या आएगा आपका? 5 आएगा। कोई दिक्कत है? अब हमसे पूछा क्या वो? 10वां पद। तो 10वां पद पूछा तो भैया हम लिख देंगे, देखिए 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा? देखिए यहां पर n वां पद था, है कि नहीं? n वां पद तो n मैंने लिखा, तो 10वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए a 10, 10वां पद बराबर a प्लस n था। अगर n वां पद मैंने निकाला तो यहां पर n लिखा, लेकिन 10वां पद निकालेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? 10 माइनस का 1 इंटू डी। डी अभी तो मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, समझ में आया ना? तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? ए का मान मैंने क्या निकाला है? 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 9। डी का मान हम लोगों ने कितना निकाला? कितना है? 5। तो हो जाएगा देखिए 2 और प्लस 9 बचे 45। 45 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 47 आएगा। तो 18 10वां पद जो होगा इस श्रेणी का क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। आगे कि नहीं? आसानी से आंसर आ गया, है कि नहीं? ये मैंने आपको इतना बताया, एकदम एक एक चीज ध्यान रखिए, नहीं तो डायरेक्ट हम कहते कि भाई ए 10वां बोल रहा है तो आप सीधे लिख देते ए और प्लस 10 से 1 कम 9 डी लिख सकते। तो वही बात तो है कि नहीं है? तो फॉर्मूला जो है यहीं पर हम लोग वो करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर दिया है? ट्विस्ट ला दिया है। कह रहा है देखिए कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 21 18 15 डैश 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 का कौन सा पद माइनस का 81 है। इसमें पूछ नहीं रहा है कि हमको 11वां पद बताओ,
ये नहीं पूछ रहा है कि हमको 9वां पद बताओ, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जिसका मान माइनस का 81 है। इसका मतलब कि ये जो an दे दिया ना, हम मान लेते हैं कि nवां पद का ही मान क्या है, माइनस का 81 है। मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं? तो अगर मैं मान लिया कि ये nवां पद का मान ही माइनस का 81 है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि an बराबर माइनस का 81? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? यहां पर हम इसका मान रख देंगे, ए और डी का मान निकाल करके एन का मान निकाल लेंगे, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, देखिए भाई ए एन का मान हम लोग दे दिया कितना, माइनस का 81 दे दिया। अब यहां से अगर हम देखें तो ए का मान क्या है, ए का मान मतलब कि प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया आपका, 21 दिया है। इसके बाद डी का मान कितना दिया है आपका, देखिए तो भाई डी क्या करेंगे भाई, 18 में से मैं 21 को क्या करूंगा, घटा दूंगा, तो हो जाएगा देखिए 18 माइनस का 21, तो आपका आएगा कितना, माइनस का 3। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अब की बार हमें क्या कर दिया है, दे रखा है, पूछा नहीं है, दे रखा है। कितना है आपका, माइनस का 81, ये तो दे रखा है, ये मैंने यहां पर रख दिया, कोई दिक्कत है? ए का मान कितना दिया है, 81 दिया है, तो 81 लिख देंगे, प्लस एन माइनस 1, भाई एन का ही तो मान हमें निकालना है, एन माइनस 1 टू डी का मान कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है। यहां कोई दिक्कत है, समझ में आई बातें? भाई डी का मान हमें माइनस का 3 दिया है, तो डी की जगह मैंने माइनस का 3 रख दिया, कोई दिक्कत है? अब ये 21 को मैं क्या करूंगा, इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का 81, ये 21 है, जब आपका इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 21 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब बराबर हो जाएगा देखिए एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 2 होगा, यही ना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 और 8 2 कितना हो जाएगा, 10, 102 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा देखिए, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया, माइनस का 3 दिया ही दिया है, कोई दिक्कत है? अब ये जो माइनस 3 है ना, इसको मैं इधर लाऊंगा तो इधर में चला आएगा, तो किस में चला जाएगा आपका, अरे नहीं, ये माइनस गुणा में है ना, जैसे मैं लिखता हूं, समझिए इस बात को, जैसे मैं लिखता हूं 2x बराबर 4, तो x बराबर अगर लिखेंगे तो 4 बटा के 2 होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर ये माइनस 3 क्या है, गुणा में है, तो इधर रहेगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कि माइनस का 102 बटा के ये आपका इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से तो माइनस आपका खत्म हो गया, कोई दिक्कत है? बराबर इधर क्या बचा आपका, n माइनस का 1 बचा। ये भी बात अच्छे तरीके से समझ में आई। अब हम काटेंगे इसको तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, देखिए 3 एकम 3, यहाँ तरीके काट देखिए तो 3 तरीका 9 है कि नहीं, 1 बचा, 3 चौके 12, 34 यहाँ 102 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर कितना है आपका, 34 आया, यही ना आया? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि n माइनस 1 बराबर 34, तो n का मान पूछा है तो n बराबर लिखेंगे देखिए 34, और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। कहने का मतलब इस श्रेणी का कौन सा पद, 35वां जब पद हम निकालेंगे तो वो माइनस का कितना आएगा, 81 आएगा। समझ में आया? इस श्रेणी का 35वां पद जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 81 आएगा। ये बात समझ में आया? अब इतना बात तो हमें अभी इतना फॉलो किया, अब इसके आगे इसने पूछा है, साथ ही बताइए कि क्या इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कोई पद 0 है? बोल रहा है कि साथ ही हमको यह बात बतानी है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद ऐसा है जिसका मान 0 है? तो हम मान लेंगे भैया, फिर वही an का मान लेंगे, 0 हो जाएगा। भाई ऐसा पद आया होगा कि 0 होगा, हम सालों करेंगे, अगर वो मान हमारा निकल जाता है तो हम कहेंगे हाँ है, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर वही बात, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, यही an वाला बराबर, तो
an बराबर अब हम क्या मान लेंगे 0। भाई मैंने मान लिया क्योंकि इसने बोला है कि साथ ही बताइए क्या इस श्रेणी का कोई पद 0 है, तो मैंने मान लिया कि an का मान क्या है 0 है। an जो पद है वो क्या है आपका 0 है। तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे ही a1 वाला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है भैया हमने अभी निकाला 0, मैंने माना तो 0 हो जाएगा बराबर a का मान कितना दिया है 21, तो हो जाएगा 21 प्लस n-1 डी का मान कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, तो ये गुणा में है माइनस का 3। बात समझ में आया। ये 21 जब आपका इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 21 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए माइनस का 21 बराबर n-1 गुणुत्ते क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है। अब ये जो माइनस का 3 है यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका भाग में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए n-1 बराबर माइनस का 21 बटा के -3 है, गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। काट देंगे तो है कि नहीं है। तो यहाँ से n-1 बराबर क्या आया 3 सते 7 आया। तो n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या आएगा 7, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसका 8वां जो पद होगा, कौन सा 8वां जो पद होगा उसका मान क्या आएगा आपका 0 आएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर यही n का जो मान अगर माइनस में आता या फिर दशमलव में आता 4.9, तब वो किसी पद का मान नहीं होता। जैसे क्यों, अब आपके दिमाग में आएगा कि ना क्यों आएगा, ये पद कभी भी ऋणात्मक हो सकता है। इसको हम गिनेंगे देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसा थोड़ी नहीं है कि माइनस में कभी जा सकता है। पद कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे दूरी अगर हम चलें 1 कदम 2 कदम, अब मैं कहूंगा ऐसा करो तुम -2 कदम चलो, कभी चल सकते हैं? ये बात बताइए, कभी संभव है? नहीं होगा ना। तो वैसे ही पद कभी भी ऋणात्मक होगा। -8वां पद कैसे होगा? अगर ये माइनस में भी जैसे होगा -21 -18 -15 होगा, तो वो भी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद होगा ना। ऐसा थोड़ी ना हम कह देंगे माइनस का तीसरा पद है कि नहीं है। या फिर कदम हम चलेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 1 कदम फिर 2 कदम, है कि नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो वैसे ही जब भी अगर इसका मान क्या आएगा, या तो पूरा क्या आएगा एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा, पूर्णांक के रूप में आएगा। और कैसा पूर्णांक, हमेशा सदैव धनात्मक पूर्णांक। समझ में आएगा नहीं है, एक नेचुरल नंबर के रूप में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 4.7 आ जाएगा तो आप कह देंगे हाँ 4.7वां पद इसमें होगा, जरा बताइए तो संभव है? आप गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5, एक प्राकृतिक संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या, समझ में आएगा, धनात्मक के रूप में आएगा। 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 5.5 नहीं आएगा पद। समझ में आएगा नहीं है, 5.5 संख्या आ सकती है लेकिन पद संभव नहीं है। नंबर जैसे आप लिख सकते हैं देखिए 2.3, फिर तीसरा लिख सकते 3.3, फिर 4.3। तो ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद का मान है, वो पद नहीं है। ये पद कौन सा है, तीसरा पद है। पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ये पद का मान है, ना कि ये 4.3वां पद है। समझ में आएगा नहीं है। तो इस तरीके से यही बोल रहा है कि सकारण उत्तर दीजिए। तो उत्तर यही है कि अगर हमारा क्या आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, धनात्मक रूप में आएगा, तब तो वो क्या होगा, कोई पद होगा। अगर इसका मान आया था -8 तो वो कोई पद नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसका मान आया था 4.3 रूप में आता तब पर भी इसका कोई पद। अब देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है भैया, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए। निर्धारित करने का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी को हमको ज्ञात करना है, बताना है, जिसका तीसरा पद क्या है 5 है और 7वां पद क्या है आपका 9 है। तीसरा पद का मतलब हो गया आपका देखिए A3, यही ना हुआ। A3 का मान दिया है आपका 5, तो A3 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं A प्लस 3, तो 3 से 1 कम क्या होगा 2D, यही ना होगा। तीसरा पद यही ना होगा, A प्लस 3 से 1 कम 2D। A प्लस 2D का जो मान दिया है वो कितना दिया है आपका 5 दिया है। यहां तक बात समझ में आया। इसे मैं क्या करता हूं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? यहां सीधे बोल रहा है देखिए कि जिसका तीसरा पद 5 है, तो भाई तीसरा पद अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हमने अभी आपको बताया भाई तीसरा पद यहां पर T3 लिखेंगे, तो A अब प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, A प्लस 2D। तो ये तीसरा पद हो गया, A प्लस 2D का मान कितना आपका आ गया 5 आ गया,
ठीक है। और क्या बोल रहा है, सातवां पद 9 है, तो सातवां पद का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए A7, क्या हो जाएगा A7 का मान कितना दिया है आपका 9 दिया है, यही ना दिया है। तो A7 को मैं अगर इसमें रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई, A और 7 से एक कम कितना होगा 6, तो A + 6D बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि श्रेणी को हम तभी डिसाइड करेंगे जब मुझे प्रथम पद और उन सबके बीच सार्वंतर D पता हो, तभी तो हम श्रेणी बना सकते हैं ना। कैसे ही बना देंगे हवा में, हवाई झूठी फायरिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं क्या करूंगा, A और D का मान ज्ञात करूंगा। क्या करूंगा, A और D का मान ज्ञात करूंगा। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कि ये एक मेरा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया है कि नहीं है। तो इसको मैं D का मान निकालने के लिए क्या करता हूं, समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को घटा देता हूं। समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को घटा दूंगा, तो क्योंकि A1 तो कट ही जाएगा, इसके बाद इसमें से D का मान निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना है, देखिए A+ का 6D बराबर 9, और ये कितना है, देखिए A+ का 2D बराबर कितना है आपका 5 है, यही तो दिया है। घटाने की बात चल रही है, है कि नहीं है, घटाने की बात चल रही है। तो जो नीचे प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस में A+ है तो माइनस में A+ है, तो ये आपस में कट जाएगा प्यार से, है कि नहीं है। अब 6D में से 2D को मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4D बराबर 9 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ से D का मान हमारा क्या निकल करके आएगा, देखिए 4/4 काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम, D का मान कितना आपका आ गया 1 आ गया। कितना आ गया, D का मान 1 आ गया। यहां तक बात समझ में आई। अब D का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण 2 में रखिए, A का मान मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान कितना भाई आ जाएगा, देखिए A+ 2D का मान कितना है, हम लोगों ने निकाला है 1 आया है, तो भाई यहाँ पर D का मान रख दिए, बराबर कितना आपका आ गया 5। तो A बराबर कितना आएगा, देखिए भाई 2 एक कम, तो ये 5 आया, ये 2 को हम उधर भेजेंगे, इधर भेज दे रहे हैं तो क्या आएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से A का मान क्या आपका आ गया 3 आया। क्या आएगा आपका 3 आया। तो हमसे कह रहा है कि AP को निर्धारित करिए, मतलब हमें समांतर श्रेणी को क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ हमें बोल रहा है कि AP को हमको क्या करना है, निर्धारित करना है। अब हमें AP को निर्धारित करना है तो हम क्या करेंगे भाई, वही बात समांतर श्रेणी क्या होती है, A1 A2 A3 हम कर देंगे। तो इसको हम निर्धारित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए A1 A2 A3 A4 ऐसे ही हमारा चलता चला जाएगा, है कि नहीं है। तो A1 का मान कितना है हमारा 3 है, तो हम लिख देंगे भैया हमारा 3 है कि नहीं है, 3 लिख देंगे। अब 3 में मैं D को जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, A2 मिल जाएगा। तो D का मान कितना हम लोगों ने निकाला है, 1 निकाला है। तो 3 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपका 4 आया, फिर 4 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा ना। अब इसमें देखिए बोल रहा है ना 7वां पद 9 है। अब देखिए तीसरा पद क्या 5 नहीं आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा पद 5 नहीं आ रहा है, तो ये 6 हो गया। ऐसे ही हमारा आएगा 6 7 8 9, ऐसे ही हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा क्या है AP है, समझ में आया कि नहीं। और यही बोल रहा है वो क्या करने के लिए, बनाने के लिए। सब में हम क्या करेंगे भाई, 3 में मैंने 1 जोड़ा तो 4 आया, 4 में फिर 1 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया। यही हमारा क्या है आपका समांतर श्रेणी हो गया, है कि नहीं है। देखिए उदाहरण नंबर 6 में पूछ रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 ऐसे ही आपका आगे बढ़ता चला जा रहा है, का कोई पद 301 है। कि अगर ये सीरीज अगर ऐसे ही आगे बढ़ती जाए तो कोई ऐसा पद होगा जिसका मान 301 होगा। ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद का मान क्या है 301 है। हमने मान लिया कि nवां पद का मान क्या है 301 है। अगर ये सीरीज में होगा, अगर समांतर श्रेणी इसके किसी श्रेणी में अगर होगा इसके,
तो इसका एक पूर्ण संख्या आएगी धनात्मक, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर मान लिया कि भाई क्या दे दिया, हमारा an का जो मान दे दिया है वो कितना है 301 दे दिया है। अब a प्रथम पद हमारा कितना दिया है, a बराबर 5 दे दिया है। सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो a2 में से मैं a1 को घटा दूंगा, तो 11 में से मैं क्या करूंगा 5 को घटाऊंगा, तो d का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो बस इसी फार्मूले में हमको उठा करके क्या कर देना, इसको रख देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी में रख देंगे। तो a का मान कितना है 301, तो यहां पर हम लग देंगे 301 बराबर a का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 5 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है भैया 6, हम लोगों ने निकाला तो है 6, है कि नहीं है। तो अगर हम ऐसे करेंगे, देखिए तो 5 को मैं इधर भेजता हूं, जब 5 को मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 301 माइनस 5 बराबर इधर बचेगा n-1 गुणित्ते 6, यही तो होगा। अब 301 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। 296 अगर मैं करूंगा तो भैया यहां पर कितना हो जाएगा 296, कितना आएगा 296 बराबर आपका आएगा, देखिए n-1 गुणित्ते 6। अब 6 तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर अब ये भाग में चला आया तो इधर बचा n-1, यही ना बचा, बराबर 296 बटा के कितना हो जाएगा आपका 6, यही ना होगा। तो यहां से अगर मेरा कुछ कट रहा है क्या, 6 से पूरा कट जा रहा है, 6 के 6, 6 दूनी 12, 36 के 6 चौके 24, 5 बचेगा ना, 24 और 5 29, 6 9 54, नहीं कट रहा है ना, कट रहा है नहीं कटेगा। अगर मैं इसको काटूंगा, चलिए 2 से मैं काट देता हूं, तो 2 से काटूंगा तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये आपका 8 होगा, 1 2 8 16, 148 बटा कितना आएगा आपका 3 आएगा, यही ना आएगा। तो कट जाएगा क्या, 200 कट जाएगा ना, देखिए 2 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, तो इसको करेंगे 3 चौके 12, नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो देखिए आपका क्या मिलेगा, आपका देखिए समझिएगा, तो n का मान अगर मैं निकालूंगा तो 148 बटा के 3, और ये -1 इधर था तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, तो n बराबर क्या आएगा, देखिए 148 प्लस भाई 3 बटा के 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 3 आएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो यहां से n का जो मान आपका आया 153 बटा के 3 आया, यही ना आया, 8 3 11 151, सॉरी 151 बटा के क्या आपका आया 3 आया। अब जरा एक बात बताइए, 151 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो क्या पूर्णतः विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा ना। अब दशमलव में मान आएगा, तो n का क्या कोई दशमलवा पद कभी हो सकता है, ये पूर्णांक में नहीं आ रहा, धनात्मक पूर्णांक में नहीं आ रहा है, धनात्मक में आएगा लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। तो हम बोल देंगे कि नहीं, 301 इस संख्या के श्रेणी का कोई पद नहीं है। आप इस बात को थोड़ा छोटे में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कोई संख्या जैसे आपका समांतर श्रेणी में है, जैसे मान लेता हूं 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे ही आपका ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमसे ऐसे ही पूछ देगा कि बताइए इस श्रेणी का 17 कौन सा पद है, क्या इस श्रेणी का 17 कोई पद है, तो जरा बताइए अगर ये 17 इस श्रेणी का कोई पद है आएगा। अगर मैं करूंगा, अगर मान लेते 15 के मैं अगर 17 कर देता हूं, तो यहां से तो समांतर श्रेणी है, अगर 17 अगर इस श्रेणी का कोई पद हो जाएगा तो पक्का है कि ये कोई समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, है कि नहीं है, क्योंकि सब जगह तो 3 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस हुआ। अगर ऐसा अगर हो रहा है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, होगा फॉलो करेगा नहीं करेगा ना। तो वैसे ही ये जो 301 आ रहा दशमलव में आने का मतलब ये है
कि वो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। भाई जोड़ते जाएंगे तो 301 आएगा ही नहीं। बात समझ में आया ना? तो रीजन ये है, इस मतलब को समझिए। तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया 301 है वो इस जो श्रेणी का कोई भी पद का मान नहीं है। बस ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार है। क्या बोल रहा है देखिए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य हैं। यही बात हमसे पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि 2 अंकों की जितनी संख्याएं सबको लिख देता हूं। कोई दिक्कत है? तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? भाई पहली जो संख्या सबसे छोटी होगा 10 से होगा, 10 के बाद वही 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद ऐसे चलता जा जाएगा। कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। यही ना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 10 तो 3 से विभाज्य होगा नहीं, 11 3 से विभाज्य होगा नहीं, कौन होगा? 12 होगा। तो मैं लिख लेता हूं 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य जो संख्याएं होंगी वो कौन सी हैं भैया? पहली संख्या सबसे छोटी जो होगी वो क्या होगी? 12 होगी। फिर 12 के बाद ना 13 होगा ना 14 होगा, सीधे क्या होगा? 15। 3 का डिफरेंस आएगा क्योंकि 3 से विभाज्य है। 3 5 15, वही इसके बाद 18, इसके बाद आपका 21, ऐसे ही आपका चला जाएगा। और लास्ट वाली जो संख्या होगी जो होगी कौन सी होगी? 99 होगी जो 3 से विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप देखिए क्या एक समांतर श्रेणी नहीं बन गई? बन गया कि नहीं बन गया? तो कहा हम यहाँ से भाई ये तो हमको पता चल गया। अब हमको प्रथम पद भी पता चल गया और अंतिम पद भी पता चल गया। तो क्या हम n का मान नहीं निकाल सकते हैं? बस यही बोल रहा है n का मान निकालो। ये इसमें टोटल कितने पद हैं यही तो बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई? निकाल लेंगे। यहां से हमारा a का मान जो हुआ प्रथम पद क्या हो गया? 12 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सार्वंतर जो d है वो हम क्या करेंगे भाई? 15 में से मैं 12 को घटा दूंगा तो कितना आएगा? d बराबर 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। है कि नहीं है? अब अंतिम जो पद है वो तो दिया ही है 99 जो हमारा 3 से विभाज्य है। तो an अंतिम पद का जो मान दे दिया वो कितना दिया आपका? 99 दे दिया है। कोई दिक्कत है? जब इतनी दिक्कत नहीं है तो हम फॉर्मूले में बस रख करके n का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? अब वही वहां पर आपका हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान भाई अंतिम पद है कि नहीं कितना दिया है आपका? 99 दिया है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? 99 बराबर a प्रथम पद कितना दिया आपका? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया आपका? 3 दिया है। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं है। 12 को हम क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो क्या आपका आएगा? देखिए n माइनस 1 इंटू 3 बराबर भाई इसको मैंने क्या किया है? इधर लाया है। तो बचा क्या इधर आपका? देखिए 99, ये 12 आपका इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 12। कोई दिक्कत है? अब यहां से देखिए n माइनस 1 बराबर अगर हम करेंगे तो 99 में से अगर मैं 12 को घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई? 9 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका भाई? 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। अब इतना 87 आया। अब ये देखिए 3 गुणा में है इधर आएगा तो क्या आएगा? भाग में हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब देखिए 29 तरीका कितना होता है आपका? 87 होता है। ठीक है ना? तो n माइनस 1 बराबर 3 से काटेंगे देखिए तो 3 दूना के 6 देखिए 27 होगा। 9 तरीका 27 तो 29 आया ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 29। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? भाई इसमें भाग दे दिया 29 तरीका 87 होता है। ठीक है। अब यहां से हमको n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या होगा? देखिए 29, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का में कुल कितने पद होंगे? 30 पद होंगे। ये जो श्रेणी आपकी बनी ना तो भाई 2 अंकों की संख्याओं में कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी? तो कुल संख्याएं कितनी होंगी? 30 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है आपका? 3 से विभाज्य है। n का मान निकालना था हमारा। n आपका क्या? तो उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है? बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है कि देखिए 10 7 4 डैश 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 माइनस का 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? क्या बोल रहा है?
इधर से हमें नहीं बोल रहा है कि हम पद ज्ञात करिए, बोल रहा है ना इधर से। अगर आपका जैसे देखिए ये मान लेते हैं भाई, ये पहला हो गया, इसके इधर आएगा दूसरा, इसे तीसरा, चौथा, तो इधर से अगर आपको काउंट करें तो 11वां पद कौन सा होगा। अरे मैं क्या करता हूं कि इस सीरीज वे को मैं क्या करता हूं, उलट देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले क्या करता हूं, -62 को मैं पहले ही लिख लेता हूं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए -62 भाई, कॉमा ऐसे ऐसे गया होगा। इसके बाद आपका ये क्या आया होगा, 4 आया होगा, 4 के बाद आपका 7 आया होगा, 7 के बाद क्या आपका आया होगा, 10 आया होगा। यही होगा कि नहीं होगा? अब इसमें हमारा जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, -62 हो जाएगा। अब हम d का मान हमसे पूछ रहा है, तो d का मान तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं भाई। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तब पर भी हमें d का मान मिल जाएगा, इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तब पर भी तो मुझे क्या करेगा, d का मान ही तो निकलेगा। बात समझ में नहीं आया? तो यहां से अगर मैं d का मान निकालूं तो d बराबर क्या होगा भाई, इसमें से मैं इसको घटा देता हूं या इसमें से इसको घटा देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं क्या करता हूं, देखिए 10 में से मैं क्या करता हूं, 7 को घटा देता हूं, तो d का मान क्या आएगा आपका, 3 आ गया। अब क्या बोल रहा है, 11वां पद ज्ञात कीजिए, यही ना बोल रहा है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा भाई, A11, भाई यही ना फार्मूला होगा। A11 बराबर हम करेंगे, देखिए A + 11 - 1 × D, यही ना करेंगे। तो A का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, देखिए दिया है -62 दिया है, तो -62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 10। D का मान कितना है आपका, 3 है। तो हो जाएगा देखिए -62 प्लस 10 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए -62 में से अगर मैं 30 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, देखिए 2 आएगा, 3 आएगा, माइनस का कितना आएगा, 32 आएगा। A11 जो पद इसका आएगा वो कितना आएगा, -32 आएगा। क्योंकि देखिए अगर हमें 3 में जोड़ूंगा, -62 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका, -59 आएगा। भाई 3 जोड़ रहा हूं तो भाई यहाँ प्लस का 3 अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस का कितना आएगा, 59 आएगा। फिर वही फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -57 आएगा। फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -54 आएगा। तो इसे घटते घटते क्या आएगा, -32 आएगा। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत है? आसानी से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है, कह रहा है देखिए ₹1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? ये जो ब्याज सिर्फ बोल रहा है क्या वो समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, ये बात हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का हमको सिर्फ क्या करना है, फार्मूला बस लगा देना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा के क्या होता है, 100 होता है। ये देखिए 1000 की धनराशि क्या कहता है, निवेश की जा रही है, तो ये 1000 क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन। तो यहां से हम देखने का हमें मिल रहा है कि मूलधन हमारा कितना है, 1000 रुपये है कि नहीं। रेट कितना है, दर कितना है, 8% है, यही है ना, इतना चीज दिया है। अब बोल रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है। ठीक है ना, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, समय हम 1 कर देंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो क्या होगा भाई, मूलधन कितना दिया है आपका 1000, दर दिया है 8 और समय कितना 1 वर्ष। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 100, 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा। तो 8 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 80 आएगा, यही ना आया। 1 वर्ष का जो हमारा ब्याज है वो कितना आया, 80 रुपये आया। 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, कुछ नहीं भाई, 1000 का गुणा करेंगे मूलधन में, दर भी वही रहेगा, बस समय क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यही ना होगा। और इतना बटा के क्या हो जाएगा भाई, 100 है तो 100 कर ही देंगे। बस ये फार्मूला मैं ऐसे रख ही रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब 2 शून्य से फिर 2 शून्य हमारा कट गया, तो 8 दूना कितना हुआ 16, 16 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 160 आ जाएगा।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 3 वर्ष का वही बात क्या होगी, देखिए 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, देखिए तो वही बात फिर यहाँ करेंगे, देखिए 1000 गुणित 8 गुणित 3, अब फिर बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 3 का 24, दहा में कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा क्या सीरीज नहीं बन रही, देखिए 80 के बाद कितना है 160, फिर 160 के बाद कितना है 240, इसके बाद ऐसे ही आपका ये क्या बढ़ता जाएगा। तो ये बोल रहा है कि क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, तो भाई 1 वर्ष का ब्याज 80 रुपये, 2 वर्ष का 160, 3 वर्ष का 240, तो क्या देखिए एपी नहीं बना रहा है। सबके बीच का जो अंतर क्या आपका नहीं दिख रहा है, सबके बीच का अंतर 80 का है कि नहीं है, तो ये एपी बना रहे हैं। तो बोल रहा है, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए हमसे बोल रहा है 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करिए, 30 वर्ष के अंत में हमारा ब्याज क्या होगा, यही ना बोल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है भैया। यहां से हमको देखिए ए का मान मिल गया, ए का मान कितना है आपका 80 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। डी सार्वंतर डी का मान क्या होगा, देखिए तो 160 में से मैं क्या करूंगा 80 को घटा लूंगा, तो कितना आएगा आपका 80 आएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, देखिए 30 वर्ष का, तो ये हो जाएगा A30। 30 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 वर्ष, ऐसे 30 वर्ष का पूछ रहा है, तो A30 हो जाएगा। तो क्या होगा, वही फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस क्या होगा देखिए 30 - 1 इंटू डी हो जाएगा, यही ना होगा 30 वर्ष का ब्याज। तो क्या होगा देखिए A का मान कितना दिया है 80, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 29 गुणित डी का मान कितना दिया भैया आपका 80 है कि नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस इसका करेंगे देखिए तो 0 आएगा, 9 8 72 के 2, ये नहीं हो जाएगा 9 8 9 72 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 7, 8 दूना के 16 और 7 कितना हो जाएगा 2300 कितना हो जाएगा 20 आएगा। 2320 में अगर मैं 80 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका 2400 आएगा, कितना आएगा 2400 रुपये आएगा। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। ये क्या होगा 30 वर्ष का जो ब्याज आएगा आपका कितना होगा 2400 रुपये होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, भाई 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 30 वर्ष का क्या करेंगे भाई यहाँ पर 30 कर लेते, बस क्या करते कुछ नहीं, बस यहाँ पर 30 कर लेते। तो 30 कर लेते, देखिए 8 3 का 24 आया, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाता, 2400 नहीं आ जाता, आ जाता कि नहीं आ जाता। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, समझ में नहीं है। इस तरीके से हमारा आ गया आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत जानते हैं क्या होता है, ज़्यादा देर तक पढ़ाइए ना तो शरीर ये पूरा एकदम दर्द करने लगती है, पूरा थक जाते हैं, क्या किया जाए। चलिए उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए कि फूलों की, देखिए समस्या क्या होता है ना, आदमी जब जैसे पढ़ता है ठीक है ना, मन लगा करके हम खूब तुमको समझा रहे हैं, खूब समझा रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई क्या करता है बदतमीजी करता है, नहीं कर पाता, तब बड़ी गुस्सा लगता है। पढ़ाने में तो जितना कहो पूरा होता है ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, है कि नहीं है। तो जैसे आप लोगों को दिखाया कि 98 नंबर लाया लड़का, तो आप भी वैसे मेहनत करो, वैसे ही लगन लगाओ। तो उसने कैसे लाया, उसने भी मेहनत किया। मेरा टारगेट है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट मेरा है क्या है 100 आउट ऑफ 100 लाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ ससुरा तुमको जब हम पूरा एग्जाम्पल करा रहे हैं, पूरी प्रश्नावली करा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है आप बताओ ना, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। दिक्कत का समाधान तो खड़े ही है ना, समझ में नहीं है। तो चलिए उदाहरण नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, देखिए कुछ भी नहीं है, कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, बस हमसे पूछ रहा है कुल कितनी पंक्तियां हैं। अब देखिए पहली पंक्ति में कितने हैं 23 हैं, 23 के बाद कितने हो गए, दूसरी में 21 हो गए, कितने 21 हो गए, तीसरी में कितने हो गए 19 हो गए। अब ऐसे ही आपके हो गए 21 19 गुलाब पौधे हैं, और ऐसे ही करते अगर हम जाएं तो उसकी जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने गुलाब हैं 5 है। तो क्या आपको ये समांतर श्रेणी में दिख रहा है कि नहीं है। ये ए का मान हो गया,
इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, समांतर मिल जाएगा डी, और अंतिम पद हमको दिखाई नहीं रहा 5 है कि नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो ए का मान हमको क्या दिया है 23, डी का मान क्या दिया है आपका 21, में से हम क्या करेंगे 23 को घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा -2 आएगा, यही ना आएगा। और अंतिम पद का मतलब क्या होता है, देखिए अंतिम पद को ना हम एल से भी दिखाते हैं, एल से दिखाइए या फिर ए एन से दिखाइए, बात दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका कि ए एन का मान कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां है, तो हमको एन का मान निकालना है, समझ में आया कि नहीं है। तो फार्मूला हमारा यहाँ पर लपलपाता हुआ चमक रहा है, एकदम फेयर लवली लगा करके करना क्या है, सिर्फ रख देना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी है। ए एन का मान कितना दिया है, अंतिम पद 5 दिया है, तो हम 5 रख देंगे बराबर ए का मान कितना है 23, तो हो जाएगा आपका 23 प्लस n -1, ये मान हमको पता है, n का ही तो मान हमें पता करना है। d का मान कितना दिया -2 दिया है, कोई दिक्कत है। अब ये 23 को मैं क्या करूंगा, इधर ला दूंगा, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा देखिए 5 - 23 बराबर कितना हो जाएगा n -1 इंटू -2। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब 5 में से जब मैं 23 को घटाऊंगा तो कितना आएगा -18, हाँ या ना, -18 आएगा बराबर हो जाएगा देखिए n -1 -2, यही हो जाएगा। ये -2 को हम जब इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए -18 बटा के -2 बराबर n -1, यही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है। जब यहां से होगा देखिए माइनस से तो आपका माइनस कट गया, 2 9 18 हो गया, है कि नहीं है। 2 9 18 हो गया, तो यहां से हमको क्या मिला देखिए n -1, भाई n -1 नहीं तो इधर बचा ना, और इधर क्या बचा आपका 9 बटा भाई 2 9 18, तो 9 आया बराबर क्या आएगा आपका 9। तो n बराबर क्या होगा देखिए 9 प्लस भाई वो -1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 10। तो ये बोल रहा था इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम कह देंगे भैया इस क्यारी में कुल पंक्तियां कितनी है आपकी 10 है, समझ में। इस तरीके से हम लोगों का देखिए उदाहरण जितना भी है प्रश्नावली 1.2 में सब खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप लोगों का उदाहरण 10 तक पूरा कंप्लीट करा दिया। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। अगर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है तब अगले दिन।